चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो 28 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादले के आदेश जारी किए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 28 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 28 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादलों के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है चंडीगढ़ से। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 28 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है? बड़े नाम है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से पंकज अग्रवाल आईएएस ऑफिसर है, विकास गुप्ता है और पंकज यादव और टीएल सत्य प्रकाश और विनय सिंह, ये तमाम ऐसे जो हरियाणा काडर के सीनियर अधिकारी हैं और इनको जो है तबादला किया गया है। तो माना जा सकता है कि सीएमओ में ये तबादले में और आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितने तबादले और होते हैं। जी ओपी, लेकिन जिस तरीके से अचानक 28 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए, क्या ये अमूमन इसी तरह से ये तबादले की प्रक्रिया की जाती है या कोई खास वजह यहाँ पर बताई जा रही है? देखिए, सीएमओ में अक्सर जो है उठापटक चलती रहती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अधिकारियों के इंटरनल जो मूल्यांकन होता है उसके बाद से हो सकता है कि कुछ अधिकारी ना फिट रहे हों और इसलिए उनका रूटीन पे तबादला होता रहता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही 28 अधिकारियों के साथ तबादले में, पहले भी हुए हैं, लेकिन ऐसा अमूमन देखने में कम ही आता है। जी चलिए, ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 28 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। बढ़ते आगे, आज सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में पंजाब के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान और हरपाल सिंह चीमा ने शिरकत की। तो बैठक में राज्य की राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई और 2022 विधानसभा चुनावों के रणनीति पर भी मंथन किया गया। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ 2022 ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਬੂਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ निर्देश देते। वहीं फिरोजपुर के ममधोट रोड पर स्थित सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल के ग्राउंड में एक जिंदा बॉम्ब मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्कूल में बॉम्ब मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने बॉम्ब को अपने कब्जे में लेने के बाद उसकी सूचना फौज के अधिकारियों को दी। वहीं जब तक फौज की तरफ से कोई बॉम्ब निष्क्रिय करने वाला दस्ता आता, तब तक पुलिस ने बॉम्ब के चारों ओर एहतियातन सुरक्षा घेरा बना दिया था, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। तो बॉम्ब मिलने की वजह से काफी ज्यादा हड़कंप स्कूल में मच गया, जिसके बाद पुलिस को इसकी खबर दी गई। पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और जब तक बॉम्ब निरोधक दस्ता वहां नहीं पहुंचा, तब तक पुलिस ने वहां पहुंचकर बम को अपने कब्जे में ले लिया और उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा यहां पर बना लिया, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को घटित होने से रोका जा सके। और उसके बाद इस बॉम्ब की जानकारी फौज को दी गई। बंब सैल मिला जी, सारे सैल है, ये आर्मी ਨੂੰ पता जो है, सानू पूरी जानकारी नहीं, ਜਾਂ BSF ਜਾਂ आर्मी ਨੂੰ पता जी। अच्छा, तो ये जंगालिया होया? ये जंगालिया है पूरा जी।
ਤੇ ਇਹ ਖਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ? ਖਦਾਈ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਜਵਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਐਂਡ ਹੋਏ। ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੋਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਲਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਉਹ मैं कसिया मारा तो बम निकला। उधर हरियाणा के यमुनानगर पहुंचे अपना भारत मोर्चा के संयोजक और पूर्व सांसद अशोक तंवर, जहां इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने इस इलाके के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ना तो स्कूल बनाए, ना अस्पताल, ना उद्योग धंधे लगाए। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस से इस इलाके में किए गए कामों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर तंवर ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया उन्हें टिकट नहीं दी गई। इसके अलावा तंवर ने कहा कि सरकारी पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इन कानूनों को वापस लेने की मांग करने वालों की संख्या ज्यादा है और केंद्र सरकार को तीनों काले कानून खत्म करने पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश पर शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सौभाग्य हमारा ये है कि प्रदेश में पहला कार्यक्रम लोहारू हल्के से शुरू हुआ और हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है और जो हजारों की संख्या में शहीदों की याद में तिरंगे के सम्मान में जय जयकार करते हुए किसान जो आए हैं, अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गुरुग्राम की। तो इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला से नीतीश कुमार ने मुलाकात की। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह मुलाकात की। कई राजनीतिक विषयों के बारे में इस मुलाकात में चर्चा की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला से नीतीश कुमार ने यह मुलाकात की है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ओपी चौटाला से मुलाकात की और कई विषयों पर इस मुलाकात के दौरान चर्चा की गई। वहीं हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल में ना ही खेल पर और ना ही खिलाड़ी पर कोई ध्यान दिया गया। यहां तक कि खिलाड़ियों को सरकार द्वारा घोषित अपनी इनाम राशि को भी पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। झज्जर में विधायक गीता भुक्कल ने सरकार पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटता है और वही सरकार कर रही है। तो विधायक गीता भुक्कल ने सरकार पर आरोप लगाया कि विजेताओं को मिलने वाली राशि के लिए भी खिलाड़ियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो यह सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। बड़ा दुर्भाग्य है कि देश और प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी है जी। चाहे केंद्र की सरकार की बात करूं, चाहे राज्य की बात करूं, बड़ा दुख होता है हरियाणा जैसा प्रदेश जो कि मेडल्स की पदक तालिका में सबसे आगे होता था और तिरंगे को बड़े ही शान से वहाँ पर जो है वो फहराने का काम करते थे। इन्होंने ना खिलाड़ियों पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की डाइट पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की जो इनामी राशि थी ना उस। वहीं हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सीएम मनोहर लाल को पत्र लिखा है और हरियाणा के वकीलों के लिए आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने सीएम से कहा कि कोरोना काल की वजह से कोर्ट बंद है, जिस वजह से वकीलों मुंशियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उनकी अपील है कि सरकार इन लोगों के लिए भी मदद मुहैया करे। तो वकीलों मुंशियों के लिए आर्थिक मदद घोषित करने की अपील यहां पर की गई है। कुमारी शैलजा ने सीएम मनोहर लाल को यह पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वकीलों और मुंशियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है और उन्होंने सीएम से अपील की है कि वकीलों और मुंशियों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की जाए ताकि ये लोग भी ठीक ढंग से अपना जीवन बसर कर सकें। वहीं लोहारू विधानसभा क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा का शुभारंभ कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झंडी दिखाकर किया। बता दें कि यह यात्रा बहल से चलकर लोहारू का सफर तय कर स्वर्ण जयंती पार्क में खत्म हुई। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान ने आज देश की आन और बान के लिए तिरंगा उठाया है। शहीदों के सम्मान के लिए किसान खड़ा हुआ है।
देशभक्ति की लहर लोहारू से शुरू हुई है, ये कालका तक पहुंचेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तिरंगा फहरता है वो हवा से नहीं, हमारे देश के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की सांसों से लहराता है। 90 की 90 विधानसभाओं में शहीद सम्मान यात्रा संपन्न होंगी। पहली यात्रा आज लोहारू से शुरू हो रही है। फौजी सफल यात्रा है, ट्रैक्टरों पर हो रही है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। तिरंगे की आन बान और शान के साथ ये यात्रा निकालेंगे और लोहारू के किसानों ने बता दिया है कि किसान किस प्रकार से देश के गौरव के लिए जुड़ा हुआ है, देश की आन और बान के साथ जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के निर्देश पर शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सौभाग्य हमारा ये है कि प्रदेश में पहला कार्यक्रम लोहारू हल्के से शुरू हुआ और हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है और जो हजारों की संख्या में शहीदों की याद में तिरंगे के सम्मान में जय जयकार करते हुए किसान जो आए हैं, अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।